हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल साइको IITN पे। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में हम लोगों ने सीखा था हाउ टू ट्रेस द कर्व ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलिए हम लोग वहीं से आज स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है IITN कांतानूर और आप देख रहे हैं साइको IITN। और पेन पेपर निकाल लेंगे और बकैती करना बंद करेंगे, ठीक है। और हमने आपसे एक सवाल पूछा था। अच्छा, तो उससे सवाल पूछने से पहले हम एक बार जल्दी से रिकॉल करवा देते हैं। देखो एक बात बताओ, हमने कहा था कि भैया अगर y इज इक्वल टू अगर कोई भी आपका एक x में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आप इसका जनरल एक्सप्रेशन आप कुछ इस तरह से लिखा करते थे ax² + bx + c। और हमने आपको बताया था कि लीडिंग कोफिशिएंट कहने का मतलब a का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a की वैल्यू 0 होने से वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। आशा कर रहे थे आप समझे थे यहाँ तक। और यहाँ के बाद हमने आपको बताया था कि इसका जब ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका क्या था, उसका एल्गोरिथम क्या था कि हम x के अलग अलग वैल्यू लेते थे और उसके करस्पॉन्डिंग हम y का वैल्यू निकालते थे। और वह x और y का जो वैल्यू हमने निकाला, वह पॉइंट्स जो हमने मिला उसे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पर हमने ड्रॉ किया, हमने लोकेट किया। तो हमें एक जो शेप मिला उस शेप का नाम हमने क्या दिया था कि भैया उसका नाम है पैराबोला। कौन बोला? हाइपरबोला। एक बात बताओ, तो हमने वहाँ दो चीज़ें हमने ऑब्जर्व किया था, नेचर ऑफ पैराबोला कहने का मतलब जिधर उसका मुंह खुला हुआ है, ऊपर की ओर खुला होगा तो उसका हम नाम देते हैं अपवर्ड पैराबोला, और अगर उसका मुंह नीचे की ओर खुलल है तो उसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। तुम समझे कि नहीं समझे? तुमको समझना पड़ेगा, नहीं किसे समझेगा। तो बताओ, हम कह रहे हैं कि इफ़ भैया तुम दोनों एक ही कैसे हो गए हो लगता। इफ़ a > 0 तो जो था यहाँ पर आप बोलेंगे नेचर ऑफ जो पैराबोला था आपका, नेचर ऑफ डायरेक्ट लिख दूँ आपको, नहीं तो आपका अपवर्ड पैराबोला कर दीजिए। अपवर्ड पैराबोला मतलब इसका मुँह ऊपर की तरफ खुलल होगा, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला। दूसरा बात बताएंगे, अगर इफ़ a < 0 था तो यह आपका कुछ और नहीं, आपका यह डाउनवर्ड पैराबोला होगा। डाउनवर्ड पैराबोला। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और हमने सीखा था भैया, अब डाउनवर्ड पैराबोला और अपवर्ड पैराबोला कुछ इस तरह से, एक ए वाला और एक आपका ये वाला। इसके लिए बताओ भैया क्या होता है, इसके लिए a का वैल्यू > 0, इसके लिए भैया a का वैल्यू < 0। और एक बात और हम आपको बताए थे, इसका नाम क्या आपका, इसका नाम है आपका वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। इसे क्या कहते हैं आपका? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। और बताओ, हमने आपको बताए थे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स जो हमने आपको पढ़ाया था बरखुदार, वो बताओ क्या था? वह था आपका, बताओ, x कोऑर्डिनेट आपका -b/2a, और दूसरा कोऑर्डिनेट आपका क्या था? 4ac - b² और डिवाइड बटा 4a के बराबर। एक बात हमें तुम चुपके से बताओगे, जल्दी तुम बता दो हमको, किसी से नहीं कहेंगे, बता दो। यह आपका x कोऑर्डिनेट था, यह आपका x कोऑर्डिनेट, और ये हमारा क्या था? ये हमारा था y कोऑर्डिनेट। यह सर क्यों पढ़ रहे हैं अभी तुमको पता चलेगा। एक बात और, यहाँ पर एक नोट पर लगा के लिखना, तुम जल्दी से तुम बोलोगे। एक बात बताओ, हम तुमसे एक चीज़ पूछ रहे हैं कि यहाँ पर तुम अगर एक नोट पर लगाओ आपका, देखना हम तुमसे पूछ रहे हैं ना भैया तुम बता दो। आहो भैया, हम कह रहे हैं ना हीरो कि देखो यहाँ पर अगर हमें डाउनवर्ड और अपवर्ड पैराबोला से हमें सिर्फ और सिर्फ किसका वैल्यू पता चला? साइन पता चला, वैल्यू नहीं, साइन पता चला ए का मतलब लीडिंग कोफिशिएंट का, कि वह अगर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो भैया ये वाला शेप का पैराबोला बनेगा, अगर ए का वैल्यू अगर < 0 होता है तो ये वाला शेप का पैराबोला बनेगा। अच्छा, हम आपसे न सी के बारे में जरा एक बार कमेंट पूछते हैं, भैया सी है क्या? तुम एक बार एक गौर से देखो, तो एक्स का वैल्यू यहाँ 0 पुट करो, एक्स का वैल्यू 0 पुट किया आपने। एक्स का वैल्यू 0 पुट करने पे भैया किसका वैल्यू बचेगा? यहाँ पर सिर्फ बचेगा वाई का वैल्यू, कितना आपका सी के बराबर। मतलब यहाँ पर अब एक बात और, एक्स की वैल्यू 0 कहाँ होता है सर? वाई कोऑर्डिनेट पे होता है। मतलब हमें सी का वैल्यू निकालने का मतलब हमें यह पता कर लेना है कि भैया जो पैराबोला है वह वाई एक्सिस को किस जगह पर कट कर रहा है। बोल दो, समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पर हम लिखते हैं आपका, लिखना यहाँ पर आपका पुट after getting the value after putting the value after putting the value of x is equal to 0 in y is equal to p of x
देन y इज इक्वल टू, अच्छा देन आपका यहाँ पर हम लिख ही देते हैं पहले। तो बताओ यहाँ पर पुट करिए आप, तो यहाँ पर कहेंगे सर y का वैल्यू हम निकालते हैं f(0) के बराबर, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो यह 0, यह भी वाला 0 और ये भी आपके यहाँ पर c बच रहा होगा। तो बताओ यहाँ से y का वैल्यू कितना मिला आपका, c मिला। तो यह क्या मिला, यह मिला, यह पॉइंट ऑन, या लिखो वैल्यू ऑफ y ऑन x एक्सिस, वेयर वैल्यू ऑफ, अरे देवा वैल्यू ऑफ y वेयर x इज इक्वल टू 0, डेट इज ऑन y एक्सिस, डेट इज ऑन y एक्सिस। यहाँ पर हमने b और a और c का वैल्यू हम आपस में अति साइन किस तरह से निकालना है वो निकाल सकते हैं आराम से। बचा कौन मेरे पास, b बचा, और b क्या करेंगे अभी हम आपको समझाते हैं। सर क्या कर रहे हैं, आपको पिछली क्लास में ना कुछ सवाल दिए थे बताने के लिए कि आपका कोई अगर पैराबोला बना हुआ है तो उसका साइन बताना, ए और बी और सी का साइन आपका किस तरह से होता है, आपका मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है या कुछ और है, वह इसी के हेल्प से बनाएंगे हम लोग आज। अभी हम सोल्व करेंगे। देखो आपका हम एक एग्जाम्पल लेके आपको सिखाने की कोशिश करने के बाद बताओ, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, हम अगर कोई आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं तो यहाँ पर अगर यह वाला एक्सप्रेशन को अगर यह वाला एक्सप्रेशन के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो बताओ आपका क्या मिलेगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका a था, बताओ यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। b का वैल्यू बरखुदार आप -7 निकाल पा रहे होंगे और कांस्टेंट टर्म आप +12 निकाल पा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, तो अगर a का वैल्यू देखो आपका पॉजिटिव, इसका मतलब ना ये इसका पैराबोला कुछ इस तरह से बनेगा। और हमें यह भी पता करना है कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। तो एक्स एक्सिस को आपको पता है, एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब है कि वह उस पॉइंट पे कट करेगा जिसके लिए इसका वैल्यू 0 रहा होगा, मतलब रूट्स या जीरोज या सॉल्यूशन, हाँ या ना। अब इसका जीरो या रूट्स कैसे निकलता है यही तो हम आपको सिखाने वाले हैं आज, तो थोड़ा देर के लिए आप वेट कर लीजिए। हाँ, हम आपसे पूछे थे कि वहाँ पर y का वैल्यू, तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा वो भी हम सिखाएंगे। पहले आप बता दो यहाँ पर a का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो कुछ ग्राफ इस तरह से बन रहा होगा। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और हमारा कैमरा तुम कैसा चल रहे हो, बहुत बढ़िया, तुम आ जाओ आगे, ठीक है, आगे आ जाए तो ज़रा तुम देखना, आ जाओ आगे। अब हमें साइन बताना चाहिए, का लिखा हुआ है भाया, तुम सब मिट जाओ, ये वाला जा। यहाँ पर आपको क्या कहा गया कि आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपका y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और आपको यह ग्राफ ड्रॉ करके दे रखा है और हमें बताना है कि भैया इसका बताओ तुम a और b और c का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा और आपका कि कुछ और होगा। एक बात और बताना, हमें आपने पढ़ा है फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, देखो 1 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट और 4 क्वाड्रेंट। ये कुछ और नहीं है भैया, हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, हाँ या ना। और इसी के हेल्प से हम लोग यहाँ पर ए बी और सी का साइन फाइंड आउट कर पा रहे होंगे। देखो कैसे, बताओ एक बात बताओ, हम तुमसे पूछे, ये तो पहले से काहे लिखा हुआ है, तुम बरखुदा, तुम हमें एक बात बताओ, डाउनवर्ड पैराबोला होने का मतलब क्या, कि सीधी सीधी बात है कि भैया वो ए का वैल्यू दे रखा है, कैसा मतलब ए का साइन हमें पता हो गया। यह ग्राफ तभी ऐसा बना होगा जब आपका यहाँ ए का वैल्यू क्या रहा होगा, आपका <0, मतलब यहाँ से हम एक चीज़ फिक्स कर लिया, हमें जो मिल गया आपका ए का वैल्यू तो <0 मिल गया, एक ए का पता है, मतलब यहाँ पर ए नेगेटिव है, अरे डेट इज ए जो है आपका है ए का वैल्यू आपका नेगेटिव है, ठीक है। आगे आ जाओ, अब हमें देखना आपका इस पॉइंट को, वर्टेक्स को देखो आपका, भैया वर्टेक्स यहाँ पर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होता है, ये आपको पता है। ये आपका क्या, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक बात बताओ, अगर ये एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब भैया अगर इस पर हम अगर कंडीशन लगाएं थोड़ी देर के लिए, तो बताओ यहाँ पर -b/2a को अगर हम ग्रेटर देन 0 कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे। अच्छा एक बात और यहाँ तुम बता दो जल्दी से ज़रा, बताओ 4 बड़ा कि 3 बड़ा, कहोगे मास्टरवा 4 बड़ा। अब हम तुमको कहते हैं कि माइनस ना मल्टीप्लाई कर दो,
माइनस मल्टीप्लाई कर दो, अब पता कौन बड़ा हो जाएगा, ए वाला बड़ा हो जाएगा। यही बातें हम तुम्हें बताने वाले हैं कि अगर आपका माइनस साइन से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई होता है तो इनइक्वालिटी, माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज होता है। वही हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। एक बात बताओ, अब देखो ए का वैल्यू नेगेटिव हम पहले निकाल चुके हैं, जब इधर से आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो माइनस बी क्या होगा आपका, लेस देन जीरो आ गया होगा। अब फिर से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या हो गया होगा, बी ग्रेटर देन जीरो आ रहा होगा। यहाँ पर हमें बी का साइन चल गया। अब बताओ सी का साइन देखना है हमें। देखो सी को आप कहाँ भैया, वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है आपका, पॉजिटिव एक्सिस पे, यही वाला ना कोऑर्डिनेट्स आर 0, सी होगा। तो बताओ पहला वाले ग्राफ के लिए हमने क्या निकाल दिया, ए का वैल्यू लेस देन जीरो और बी का वैल्यू क्या है, जीरो लेस ग्रेटर देन जीरो, और सी का वैल्यू आपका आया आपका पॉजिटिव आया। काहे पॉजिटिव आया, क्योंकि देखो यह वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वही ना आपका वाई का वैल्यू होगा, ये वाला ही तो आपका सी का वैल्यू होगा। यहाँ पर वाई एक्सिस को पॉजिटिव एक साइड का, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कट कर रहा था, इसलिए वाई सी का वैल्यू क्या आ गया हमारा, पॉजिटिव आ गया। अच्छा जरा सेकेंड ग्राफ को देखो, आपका सेकेंड ग्राफ को देखते के साथ क्या कहोगे कि सर पहला बात तो यह समझ में आया कि यहाँ पर जो ए का वैल्यू है वो आपका ग्रेटर देन जीरो है, मतलब यहाँ से हमें मिल गया ए का वैल्यू पॉजिटिव। चलो बहुत बढ़िया बरखुदार। देखो अब हमें ज़रा अब बताना, हमें कंडीशन लगाते हैं, इस पे ज़रा लगाओ। तो बताओ यहाँ पर देखोगे भैया कि माइनस बी बटा 2a आपका किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर आपका लेस देन जीरो लिख देंगे आपका। अब बताओ ये आपका पॉजिटिव है, मतलब इधर मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बी लेस देन जीरो और फिर से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तब का बी ग्रेटर देन जीरो आपका आ रहा होगा। कोई दिक्कत, मतलब यहाँ से हमें ए का वैल्यू पॉजिटिव मिल गया, बी का वैल्यू भी कहाँ मिल गया हमारा, पॉजिटिव मिल गया। अब बताओ सी का वैल्यू देखना है, बताओ सी का वैल्यू क्या होगा, तो सी कैसे पता करेंगे। देखो यह वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो भैया वाई एक्सिस को यह ऑरिजिन से नीचे कट कर रहा है, मतलब यहाँ पर सी का वैल्यू क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। आप चुपके से बता देंगे, नहीं बता देंगे, यह डिटरमाइन कर सकते हैं आप ए और बी और सी का वैल्यू किस तरह से निकालना है। ठीक है, आशा करते हैं आप अच्छे से समझ रहे होंगे। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आ जाओ इस पर, देखो वही बात है। पहला बात तो बता दोगे सर कि कुछ और नहीं, ए का वैल्यू तो ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि अपवर्ड पाराबोला है आपका, हाँ या ना, अपवर्ड पाराबोला है आपका। अब बताओ आपका अपवर्ड पाराबोला, अब बताओ ये वाला अगर देखते हो माइनस बी बटा 2a, तो यह अभी भी यह यहाँ पे लाई कर रहा है। यहाँ पे लाई करने का मतलब है कि अभी भी यह कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव रहा होगा, और ये अगर पॉजिटिव उधर मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका यही आ जाएगा, और फिर से माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो बी का वैल्यू लेस देन जीरो आप निकाल पा रहे होंगे। ए का वैल्यू तो आ गया, बी का वैल्यू आ गया, सी का देखो तो सी कहाँ पर कट कर रहा है भैया, यहाँ पर कट कर रहा है, तो भैया यहाँ पर सी का वैल्यू भी क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो आ गया, मतलब सी का वैल्यू भी पॉजिटिव आया। ए का वैल्यू पॉजिटिव, बी का वैल्यू लेस देन जीरो और सी का वैल्यू क्या आपका, पर सर इसका क्या करें, वाई कोऑर्डिनेट का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये आने दो, आगे चल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, थर्ड टॉपिक हम लोगों का होगा, वहाँ पर हम आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगे कि इसका मतलब क्या है, और इसका कोऑर्डिनेट मतलब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं ये भी हम आपको वहाँ पर सिखाएंगे। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर बताओ ये वाला यहाँ देखोगे यहाँ से गौर से, तो भैया ए का वैल्यू क्या आ गया आपका, लेस देन जीरो। अगर ए लेस देन जीरो तो इसको देखो माइनस बी बटा 2a को, तो कहोगे सर यह नेगेटिव एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा था यह, इसलिए वैल्यू नेगेटिव आएगा। अब एक बात होता है, ए का वैल्यू लेस देन जीरो जब मल्टीप्लाई करोगे हीरो तो क्या आएगा, माइनस बी ए माइनस देवा रे देवा देवा रे देवा देवा माइनस बी और 2a को मल्टीप्लाई करोगे तो यह साइन चेंज कर लेगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा बी का वैल्यू लेस देन जीरो। ये आपका सेकंड हो गया। देखो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है भैया, नेगेटिव पे, तो सी का वैल्यू भी क्या रहेगा, लेस देन जीरो रहा होगा। यही हम आपसे पूछ रहे थे, बताओ आपसे नहीं बनता है, कोई बात नहीं। एक बात आगे आ जाओ जल्दी से एकदम, यहाँ पर भी वही काम करूँ। अच्छा अब करें सर ऐसा ऐसा क्या ग्राफ बन रहा है आपका। अच्छा एक बात और बताओ, एक बात और बताओ, यहाँ पर तुम्हें बता दो कितना जीरोज होगा, कितना जीरोज होगा, मतलब एक वाला यहाँ पे दो एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 2 ऐसा वैल्यू था जिसके लिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा। यहाँ पर भी आपका 2, तो इसका अपवर्ड पारा फिर बोला और डाउनवर्ड पारा बोला होने का मतलब क्या, हमने बोला ना अभी जितना तुमको पढ़ाया जा रहा है उतना सीख लो, बाकी ये क्या अपवर्ड का मतलब है, डाउनवर्ड का क्या मतलब है, वर्टेक्स कैसे निकलता है, ये हर कुछ आपको आने वाला है कहाँ पे, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तब तक के लिए हाँ बकैती करना बंद करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर बता दो, यहाँ पर हम बोलेंगे तो आपका ना ये बताओ कि किसका क्वाड्रेटिक है, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बना है। और सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ना
जो डिग्री होता है वो आपका 2 होता है। और डिग्री 2 होने का मतलब क्या कि सर इसका ऐसा एक्स का वैल्यू 2 रहा होगा, मतलब इसका 2 जीरोज रहा होगा जिसके लिए वैल्यू 0 रहा होगा। तो कहोगे सर यार देख के पर कट गया फिर एक होकर, तो यहाँ पर दोनों इक्वल वैल्यू आते हैं, इसे कहेंगे मतलब यहाँ पर आपका भी इक्वल वैल्यू होगा, दोनों का मतलब अलग अलग है। ठीक है, बातें तुम समझो, तुम आओ कि नहीं समझते हो कैसे। अब यहाँ पे आ जाओ जरा, यहाँ देखो आपका अपवर्ड पाराबोला होगा, तो अपवर्ड पाराबोला होने के लिए ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पर -b/2 है आपका, किस क्वाड्रेंट में है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब आपका पॉजिटिव रहा होगा आपका ये वाला। फिर से अगर ए पॉजिटिव इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपका साइन ऐसा ही रह जाएगा। फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो भैया आपका ये लेस देन 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। और सी को देखो आपका सी कहाँ पे कट कर रहा है, पॉजिटिव एक्स पे भी, मतलब यहाँ सी का वैल्यू भी सर ग्रेटर देन 0 रहा होगा। चुपके से जल्दी से बता दो ये वाला, यहाँ पर तुम वही काम करोगे, सर ए का वैल्यू लेस देन 0, -b/4 क्वाड्रेंट में तो आपका आ जाएगा लेस देन 0। ये आपका निगेटिव है तो साइन चेंज करेगा सर, फिर से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का वैल्यू लेस देन 0 आएगा सर। बोलो हाँ या ना। आप जल्दी से यहाँ से कॉपी कर लोगे और आगे बढ़ो। आपको तब तक हम हमारा कैमरा कैसन बा हो, आ जाओ इधर। आ जाओ। अच्छा, सम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से पहले हम आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। देखो देखो, आ जाओ, ये तुम्हें सिखाते हैं पहले। हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से पहले भी तुम्हें एक चीज़ और सिखाना था हमें, वो कहाँ गया तुम, जीरो ये वाला आ जाओ। ठीक है, ये वाला देखो, पहले तुम्हें एक चीज़ सिखाते हैं कि जीरोज एंड फैक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या होता है। देखो पहले एक बात बताओ कि अगर हम तुमसे एक नंबर पूछते हैं, आपका 4 पूछते हैं, ठीक है 4, अभी तुम लिखना मत इसको, ठीक है, तुम लिखना मत अभी, इसे लिखने के लिए तुम्हें पहले ये तुम कॉपी करोगे पिछला वाला, उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे कैसे कॉपी करना है। पहले रुक जाना तुम, 10 मिनट जरा सा वेट करो। पहले बताओ, अगर 4 को हम तुमसे पूछें भैया बताओ कि 4 को काटने वाला मतलब डिवाइड करने वाला कौन कौन सा नंबर है, तो कहोगे सर 1 है, 2 है और खुद है। ठीक है, अगर हम बोले बताओ कि 4 का मल्टीपल्स कितना है, तो मल्टीपल्स क्या बोलोगे सर 4, 8, 12, 16, ये सब इसके मल्टीपल्स हैं। देखो फैक्टर्स का मतलब क्या होगा, किसी नंबर का फैक्टर्स निकालने का मतलब है कि वह उस नंबर को कम्प्लीटली क्या कर सके, डिवाइड कर सके। और मल्टीपल्स निकालने का मतलब क्या है, किसी नंबर का अगर आप मल्टीपल्स लिख रहे हैं ना, तो वो मल्टीपल्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा होगा, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखना आपका यहाँ पर हमें चीज़ सिखा रहे हैं कि भैया ये वाला आपका क्या हुआ, मल्टीपल्स हुआ आपका, ये आपका मल्टीपल्स हुआ आपका। और ये वाला क्या हुआ आपका, फैक्टर्स हैं, ये हमारे क्या है, ये हमारे फैक्टर्स हैं। अच्छा फैक्टर्स हैं। तुम एक बात बताओ हमें, तुम हमको एक बात बता दो कि अगर हम फैक्टर्स देख रहे हैं तो सिमिलरली सो अगर हम कहें कि यहाँ पर ना, पहले तुम एक नोट पॉइंट लगा करके लिख देना कि भैया ने तो ऐसे यहीं पर लिखो, आपका जो फैक्टर्स होगा वो आपका लिमिटेड होगा, लिमिटेड। और ये वाला जो मल्टीपल्स होता है वो आपका अनलिमिटेड इन नंबर्स, अनलिमिटेड, जियो जैसा अनलिमिटेड। ठीक है, अनलिमिटेड। ये चीज़ें सीख गए होंगे आपका कि सर मल्टीपल्स फैक्टर। और ये ना क्यों हम बता रहे हैं ना कि आप जब पढ़ेंगे आपका एक रिमाइंडर थ्योरम, एक फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे, और अधिकांशतः आपको पता होगा कि पियर्सन का जो बुक है वो पूरा मोर देन कह सकते हो कि 95% तक सवाल आपका सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम्स और फैक्टर्स थ्योरम पे ही बेस्ड हैं आपके। उसी पे आपका HCF कैसे निकलता है, LCM कैसे निकलता है, हर कुछ हम आपको सिखाएंगे। थोड़ा सा वेट कर लो आपको पहले, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक है ये पॉलिनोमियल, लगभग अभी 3 क्लास और चलने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये आपने सीख लिया। हम यहाँ पर सर ये क्यों बता रहे थे, सबसे पहले तुम एक नोट पॉइंट यहाँ पर लगा के लिखना, उसके बाद हम बताते हैं। लिखना इफ़ x1 x2 x3 डॉट 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 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन x माइनस x1 x। अच्छा, ये पॉलिनोमियल कौन सा है आपका, तो आपका वही आपका पॉलिनोमियल यहाँ पर लिख सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे थे, तो भैया ये वाला पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। ऑफ द पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू p ऑफ x का, ठीक है, p ऑफ x का। देन x माइनस x1, x एकदम तुम प्यार से समझना, x माइनस x1, x माइनस x2, कॉमा x माइनस x3, इस तरह से चलते चलते ये जा रहा है। तो बताओ आपका क्या होगा,
are known as factors of polynomial p of x। ठीक है, ये तो आपने लिख लिया। एक बात और यहाँ हम आपको स्टार लगा के लिखते हैं, आपको पता है ना ये वाला कि नंबर ऑफ जो जीरोज होंगे, मतलब कितना जीरोज होगा वह किस पे डिपेंड करता है, इज इक्वल टू क्या आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये बातें हम लोग जो फंक्शन में पढ़ रहे थे वहाँ हमने आपको एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा सर ये पढ़ें हम क्यों, तुम जल्दी से यहाँ कॉपी करोगे, एक बात यहाँ पर लिखोगे तुम आगे, बरखुदार। हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो तुम जरा सा ये जो नोट पॉइंट, ये दोनों तो आपको समझ में आता है कि क्या हमने कहा। ठीक है, क्या हमने कहा। यहाँ पर हम आपको एक और स्टार लगा के लिखवा रहे हैं, जरा वो अच्छे से समझेंगे हमने लिखा क्या। हम कह रहे हैं ना कि बताओ कि अगर देखो यहाँ पर 4 का फैक्टर्स क्या था, 1, 2 और 4 था, क्या आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। क्या बात कर रहे हो मास्टर, आपका नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। मगर खास बात है, पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या, कि अगर आप किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर रहे हो, फैक्टराइज करने का मतलब इस तरह से लिनियर पॉलिनोमियल में बांट देना। अगर लिख रहे हो आपका वैसा, तो वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हो, उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर लिखो पहले आपका से, यहाँ पर लिख दो आपका डायरेक्ट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी expressed in the product of its factors। तो जितना जीरोस होगा उतना उसका क्या होगा, फैक्टर्स होगा। सर हमको बुझाया नहीं, हम बुझा देते हैं अभी जल्दी से। किसी नंबर को नहीं लिख सकते प्रोडक्ट के फैक्टर्स में, मगर हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एक बात बताओ, हम तुमसे ना बरखुदार एक चीज़ पूछ लेते हैं, तुम हमें बताओ कि मान लो, ये तो दिखेगा नहीं इस पर, अरे देवा आ जाओ। तो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं आपका, मान लो कि x² - 7x और +12 ले रहे हैं। ठीक है, और हम आपको बता देते हैं कि पहले देखो यहाँ पर x का डिग्री कितना आपका 2 पावर 2, मतलब इस एक्सप्रेशन का डिग्री आपका 2 है। मतलब 2 होने का मतलब है कि भैया x का ऐसा 2 वैल्यू जो यहाँ रहा होगा ये एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 रहा होगा जिसके लिए, हाँ ये ना। और वो वैल्यू कैसे निकालेंगे वही तो हम लोगों को सीखना है। पहले हम बता देते हैं, मान लो यहाँ पर हम निकालें ना किसी तरह से, तो x = इसका एक वैल्यू 3 और x = 4 आया, जिसके लिए इसका वैल्यू 0 आएगा। और इसके अलावा दुनिया में कोई और भी वैल्यू नहीं होगा, कोई एक भी वैल्यू और नहीं होगा जिसके लिए इसकी वैल्यू 0 हो जाए। सिर्फ और सिर्फ यही 2 होने वाला है, हम 2 और हमारे गिन लो। ठीक है, ठीक है, ये वाला 2। तो बताओ इसको क्या कहेंगे। सो अगर हम कहेंगे x - 3 and x - 4 are the factors of x² - 7x + 12। सो तो क्या कि भैया x² - 7x + 12 को हम पता इसके प्रोडक्ट में, मतलब x - 3 और इंटू x - 4 के टर्म में लिख रहे होंगे। आपको करके मल्टीप्लाई करके देखना, देखो मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं भैया। ये वाला मल्टीप्लाई करो तो x², फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा आपका -4x, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे -3x, फिर आपका प्लस 4 × 12। देखो आ रहा है आपका x² - 7x और +12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बरखुदार बताओ हमें, आ रहा है। ये चीज़ हम आपको कहने वाले हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लिखेंगे और लिखना हो तो लिख लेंगे। और बाकी बहुत अच्छा चल रहा है कर रहा। ठीक है, आ जाओ आगे। तो अब जरा हम लोग सीखते हैं हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो हमारे पास 2 तरीका है, एक तो आपका फैक्टराइजेशन और एक आपका श्रीधर-चरी रूल, जिसे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। मगर हमने आपको बताया था कि सेकेंड फार्मूला, जिसे आप श्रीधर-चरी रूल या क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, दूसरा मेथड, वो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे तब वहाँ ही हम यूज करेंगे और वहाँ ही हम आपको बताएंगे कैसे आता है और क्यों आता है। ठीक है,
पक्का। तो जब हम कौन सा सीखने वाले हैं, तो लिखो आपका हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें हम लोग पहला सीखेंगे आपका फैक्टराइजेशन मेथड, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। बता इसी को हम क्या कहते हैं हीरो, इसी को कहते हैं आपका मिड टर्म स्प्लिटिंग। मिड टर्म क्या है अभी समझो, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब क्या है भैया, हम आपको सिखाई देते हैं। देखो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे लिखेंगे आपको कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं। क्या करना है, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि आपका कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपका p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा जो पीछे लिए थे वही ले लेते हैं, 4 3 7। अब आपका ये वाला ये ले लेते हैं आपका। ये आपको दूसरा आपको करना है फैक्टराइज का, मतलब आपको यहाँ जीरो जिसका निकालना है। तो आपको पता है जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो गिवन एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू जीरो के बराबर पुट करेंगे। तो ज़रा पुट करिए आपका, इसका वैल्यू हमने क्या लिखा, तो 4 जीरोज 4 जीरोज आप यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, p ऑफ x का वैल्यू आप जीरो पुट कर रहे होंगे। आइए यहाँ पर तो इसका वैल्यू हम क्या करते हैं भैया, आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 12 की वैल्यू आप जीरो पुट कर लिए। आप यहाँ से कंपेयर सबसे पहले करिए, a का वैल्यू आप 1 लिखेंगे, b का वैल्यू कंपेयर करेंगे तो -7 मिल रहा होगा और c का वैल्यू आपको 12 मिल रहा होगा। देखो सबसे पहला स्टेप आप कंपेयर करेंगे, दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, a इंटू सी मल्टीप्लाई करेंगे। मगर ध्यान रखेंगे कि a इंटू सी मल्टीप्लाई करते टाइम उन दोनों का साइन से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर c निगेटिव होता तब भी हम सिर्फ और सिर्फ 12 इंटू 1 ही मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए आपका a इंटू सी कितना है आपका 12, ठीक है। अब देखो आपका फिर उसके बाद देखना आपको साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो भैया वहाँ पर साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म का मतलब 12 का जो आपका साइन है, तो यहाँ 12 का साइन क्या है आपका, ये वाला प्लस है, तो यहाँ पर ये आपका प्लस, मतलब इससे हम कह रहे हैं आपका ऐड। पता है इसका मतलब आपका क्या हुआ, अच्छे समझना, प्लस पहले लिख लीजिए, आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब समझना आप। पता है पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है कि भैया आप ना इस 12 को अब इस तरह से 2 नंबर के प्रोडक्ट में तोड़ो। क्या हमने कहा, 12 को इस तरह से 2 नंबर के प्रोडक्ट में तोड़ो ताकि उसे ऐड करने पे -b मतलब -7 के बराबर आ जाए। कहा वाह बरखुदार। देखो अब कहोगे सर ऐसा थोड़ी, हम तो कुछ 4 और 3 ऐसे रख देते हैं। अगर तुम यहाँ माइनस अगर हम कर दें तुम्हारा नाक ढीला हो जाए। तुम जरा करके हमें दिखा दो फैक्टराइज करके। अगर तुम्हें 4 और 3 ही अगर ढूंढना है, तुम 4 और 3 करके जरा ढूंढ कर ला दो यहाँ जरा 4 और 3 से। कहोगे हाँ देखो मतलब हम ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 12, फिर यहाँ से हम x कॉमन निकालेंगे, x माइनस 4 कॉमन निकालेंगे, -3 करेंगे, यहाँ पर x प्लस 4 करेंगे। तो बरखुदा फिर तुम कॉमन निकाल कहाँ पाओगे, अब कॉमन निकलेगा नहीं, तो फिर आप फैक्टराइज कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसलिए c का साइन ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। देखो तुम तो पॉजिटिव आने का मतलब है ना भैया कि हम क्या करेंगे, इसे ऐड करके हमें -b का वैल्यू यहाँ पर आप -7 है, आपका -7 लाना है। अब एक बात होता है, देखो ऐड करके, और ऐड किस केस में होता है भैया, जो नंबर ऐड कब होता है, तो दोनों का साइन या तो प्लस रहा होगा या तो दोनों का साइन माइनस रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, एक आपका पॉसिबिलिटी आपका माइनस वाला, इतना देखो अभी करके बता रहे हैं। अगर सीख जाएंगे तो आपको धड़ल्ले से कर लेंगे, हम आपको निकालना सिखाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। पर माइनस और प्लस। एक बात होता है, जब दोनों नंबर नेगेटिव ऐड हो करके हुआ होगा, अच्छा यहाँ पर प्लस करना है हीरो, अगर करेंगे तब ना जा करके यहाँ पर आपका -7 रहा होगा आएगा। जैसे -2 और -3 करेंगे तब -5 आएगा। क्या आप 3 + 2 करेंगे तो +5 आएगा, ना कि -5। बात समझ रहे होंगे। तो ये वाला हम नहीं लेंगे और ये वाला लेंगे। और यहाँ अब बताओ, इसको हम तोड़ते हैं, 2 दूना 4 और 3 12। इसको 2 नंबर के प्रोडक्ट में तोड़ो तो एक आपका 4 मिल रहा होगा, एक आपका 3 मिल रहा होगा। तो यहाँ वाला हमेशा बड़ा वाला रखेंगे, बताते हैं वो भी क्यों। आपका ये -4 और -3 आप यहाँ पर लिखना सीखेंगे। अब बताओ इसमें आप रखिए आपका, तो क्या आएगा आपका x² -4x और ये आपका एक
-3x और माइनस आपका 12 के प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x बाहर निकालेंगे, x -4 और -3 बाहर निकाल रहे होंगे, यहाँ से आपका x -4 का वैल्यू 0 आ रहा होगा। फिर से आप यहाँ से x -4 कॉमन निकालेंगे तो बताओ क्या बचेगा आपका, x -3 इज इक्वल टू 0। एक बात बताओ हमें, जब दो टर्म के प्रोडक्ट या दो नंबर का प्रोडक्ट अगर आपका 0 हो, जैसे a इंटू बी इज इक्वल टू अगर हम 0 कह रहे हैं, इसका मतलब है या तो a 0 रहा होगा या तो आपका b 0 रहा होगा या दोनों के दोनों 0 रहा होगा। मस्त डांस करते करते करवा इसको 0। तो बताओ क्या आपका आएगा, x -4 इज इक्वल टू 0 या फिर x -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x का वैल्यू 4 निकाल रहे होंगे, अब बताओ x का वैल्यू 3 निकाल रहे होंगे। साथ में साथ इसका अगर हमें ग्राफ मान लेते हैं एक कि आपको ड्रॉ करना होता, तो भैया a का वैल्यू पॉजिटिव की निगेटिव, a का वैल्यू सर एक है मतलब पॉजिटिव है। तो बता दो बरखुदार जरा, यहाँ हम बना दें, यहाँ बना देते हैं। पहले हम x एक्सिस बनाते हैं, ए देवा रे देवा, ये वाला हमारा कहाँ है, हमारा x एक्सिस है। अब बताओ x एक्सिस को यह किस जगह पे कट करेगा, 3 और 4 पे, मतलब कुछ ऐसा, हाँ या ना। ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 3,0 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 4,0। अच्छा, अब y एक्सिस अगर हमें बताना होता है तो कैसे बताएंगे, तो देखो y एक्सिस बताने के लिए हमें क्या करेंगे, वही काम, x का वैल्यू 0 पुट करो तो बरखुदार कितना आया आपका, ये कुछ और नहीं भैया, इसको आप y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो बताओ कितना आया, 12 आया, मतलब आपका प्लस जगह पे कट कर रहा होगा, कुछ यहाँ पे y एक्सिस रहा होगा आपका, और ये पॉइंट कितना पर रहा होगा, 0,12। करा दिख तो नहीं रहा 0,12, ये जल्दी से लिखो, तुम जल्दी से छाप लो, तुम्हें समझ में आएगा, नहीं कैसे आएगा, हम समझा रहे हैं। आ जाओ आगे। तो ये वाला हो गया 0। हाँ, तुम लिखोगे कैसे, पहले तुम सबसे पहले इसको छाप लिए होगे, आशा करते हैं। कहाँ, हाँ ये वाला छापे होंगे, इसके बाद तुम ये वाला छापे होंगे, ठीक है। ये वाला यहाँ तक छाप लिए, उसके बाद अब तुम आगे बढ़ो। हाँ अब वीर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, हम तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं हैं, हम अपने मोदी जी के साथ हैं। देखो यहाँ पे, अब एक बात बताओ, x² प्लस 8x प्लस 15। अब देखो जल्दी जल्दी सीखना है आपको सबसे पहले, ठीक है। हम एक सवाल और फिर से जल्दी से करा के आपको दिखा देते हैं। a का वैल्यू 1, बताओ यहाँ से आपका b का वैल्यू कितना, आपका 8, और यहाँ c का वैल्यू कितना आपका 15, c का वैल्यू 15। अब बताओ यहाँ से a इंटू सी मल्टीप्लाई करो, a इंटू सी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 15 आएगा। बताओ आपका यहाँ पर c का साइन क्या आपका पॉजिटिव है, मतलब आपका पॉजिटिव होने का मतलब क्या है बरखुदार, कि ऐड करके, ऐड कब कब होता है, जब दोनों साइन प्लस प्लस या फिर दोनों साइन माइनस माइनस, मतलब बीच में हमें प्लस लाना है, मतलब ये वाला हमें खा जाएंगे, ये वाला नहीं कोई काम का। अब इसको तोड़ो आपका, तो 3 × 5 = 15, इसके अलावा कुछ होगा नहीं आपका। तो यहाँ आप लिख रहे होंगे 3, अरे ए इसको यहाँ बड़ा वाला लिखना आप पहले, यहाँ 5 और 3 क्यों लिखे हम आपको बताते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अगर 3 इधर लिख देंगे तो कोई गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम आपको सिखाएंगे इसका दिखते के साथ आपको ना अथी बताना है, जीरोज, देखे अच्छा 5 और 3, तो वहाँ पर काम आने हैं, ठीक है। वहाँ पर काम आएगा कि आप कैसे डायरेक्ट निकालेंगे, क्योंकि इतना करेंगे तो ओलंपियाड निकलेगा तुमसे, फिर तू करेगा नहीं, ओलंपियाड नहीं निकलेगा तो तुम जाएगा पता कहाँ, BIT जाएगा। पता है BIT क्या होता है, बना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ से बहुत सारे लोग बांदर बन के निकलेंगे। तुम देखो यहाँ से, हम इसमें इस वर्ड से हम किसी को आहत नहीं कर रहे हैं। एक बात बताओ, है कि नहीं, मेरा कैमरा मैन है इस रहा है, f(x) = x² + 8x + 15। तो एक बात बताओ हमें, अब हमें 5 और 3 मिल गया बरखुदार, तो यहाँ बताओ क्या आपका आएगा, f(x) = x² + 5x और प्लस 3x और प्लस 15, और जीरोज निकालने के लिए क्या वैल्यू कर रहे थे, 0 के बराबर पुट कर रहे थे। यहाँ से बताओ x कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x + 5 और प्लस 3 कॉमन निकालेंगे तो आपका कहाँ बचेगा, हाँ x + 5 = 0। तो बता दो बरखुदार, x + 3 और x + 5 = 0। तो एक वाला वैल्यू तो x = -3 आया होगा और एक का वैल्यू x = -5 आया होगा। इसका अगर आपको क्या करना है, इसको कैसे कैसे हम सोल्व करें, ये भैया कहाँ बना दे, इतना माना सवाल कौन लेने के लिए तुमको बोला था मास्टर, जो बता। अच्छा यहाँ पे ग्राफ बना दें हम आपको, तो पहले इतना लिख लोगे जल्दी से, और लिख लोगे, इसको हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। इसे ग्राफ बनाने के लिए, ये तो हमारे घर की खेती है, इसको तो अब चाहे तो अब छोटा कर दे। अच्छा देखो, नहीं ये ससुर कुछ और होना हो जाए। चलो कोई बात नहीं ना, हम यहाँ बनाते हैं, इस सवाल को आगे ले लेंगे, ठीक है। इसी सवाल को हम यहाँ बता रहे हैं। तो बताओ आपका ये वाला हमारा क्या रहा, आपका ये हमारा रहा आपका x एक्सिस रहा,
एक्स एक्सिस। अब बताना हमें एक्स एक्सिस रहा तो एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस को कहाँ कट किया, -3 और -5। तो बताओ ये वाला अगर हम, अच्छा ए का वैल्यू प्लस की माइनस प्लस, तो ये भी आपका अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो ये वैल्यू क्या आपका आएगा -5,0, और ये वाला क्या होगा आपका, ये वाला वैल्यू होगा आपका -3,0। कोई दिक्कत है, -3,0। अब देखो सी का वैल्यू निकालो, सी का एक्स का वैल्यू 0 पुट करो, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 15 आ रहा होगा, मतलब मेरा वाई एक्सिस कहीं यहीं से कट कर रहा होगा, इससे आपका कहाँ पे ये वाला 0,15 हाँ सही तो लिख रहे थे जी, एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 15। समझे पा रहे होंगे बरखुदार, जल्दी से आ जाओ। हम ये वाला कॉपी करोगे, हम अगले में सवाल सब लेते चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल है आपका 2x² - 5x - 12, 2x² - 5x - 12, 2x² - 5x - 12। देखो क्या है आपका 2x² - 5x और -12 था कि +12 था बरखुदार, जल्दी से बता दो हमको, दोनों माइनस में। अच्छा देखो एक बात बताएं, जो हम रूल आपको पढ़ा रहे हैं अभी ना, उस बात में आप ध्यान रखेंगे कि भैया हमेशा ए का कोफिशिएंट आप पॉजिटिव मान करके ही आप क्या करेंगे, उसे फैक्टराइज करेंगे, नहीं तो उल्टा पड़ जाएगा। अगर मान लो कल को ऐसा तुम्हें दे देता, अरे देवा x² - 2x² ऐसा रहता आपका, -2x² माइनस और यहाँ पर +5x कर लेते हैं, आपका यहाँ पर +12 कर लेते हैं, इसको आपको फैक्टराइज करने दे देगा। तो तुम पहले एक काम करना, पहले इसको कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना, यहाँ से माइनस कॉमन निकालना, इसको तुम 2x² लिखना, इसको तुम -5x लिखना और ये -12 लिखना, उसके बाद तुम इसको फैक्टराइज कर लेना। ठीक, समझ में आ रहा होगा, ऐसा करते हैं। तो देखो जरा आगे जल्दी से, ये वाला वैल्यू को तुम जल्दी सोल्व करो, देखो कहाँ आएगा। तुम हमें बताओ यहाँ पर x का वैल्यू कितना आपका 2, बताओ b का, अरे x का है लिख रहे हैं, बताओ a का वैल्यू कितना सर 2, y का वैल्यू कितना सर -5, फिर से y लिख रहे हैं, सॉरी देवा सॉरी। पहले तो ये मान लो आपका किससे, यह जो पॉलिनोमियल है मेरा आपका p ऑफ x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू p ऑफ x, मानो सबसे बढ़िया y इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² - 5x और -12। अब बताओ यहाँ से a का वैल्यू जब कंपेयर करोगे तो आपका 2 आएगा, b का वैल्यू आपका -5, यहाँ पर बताओ c का वैल्यू -12 आ रहा है आपका, आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका पक्का, c का वैल्यू -12 आ रहा है। तो ज़रा बता दो बरखुदार, आ रहा है तो बता दो हमें। सबसे पहले a इंटू सी मल्टीप्लाई करो, हम क्या बोले थे, जब a इंटू सी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस का साइन कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, चुपचाप प्लस वाला लेंगे। 12 दूना 24, इसको फैक्टराइज करो, 2 दूना 4 दूना 8 3 24। देखो कांस्टेंट टर्म का साइन क्या था यहाँ पर, साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म, साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म बताओ क्या था आपका, साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म भैया माइनस था। अब देखो निगेटिव ना दो तरह से होता है, या तो पहला वैल्यू प्लस में रहा होगा या दूसरा वैल्यू माइनस में, या पहला वाला माइनस में दूसरा वाला प्लस में। ठीक है, अब देखो जब यहाँ पर हमें क्या करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट कर करके हमें क्या लाना है, -5 लाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें घटा कर, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो लिख लेना तुम, घटा कर हमें क्या लाना है, -5 लाना है, -5 लाना है। ठीक है, तो कैसे आएगा, तो देखो अगर -5 लाना है, इसका मतलब क्या रहा होगा, सोचो मेरी बात, घटाना भी है और साथ में माइनस साइन भी आना है, मतलब बड़े वाले के पास साइन माइनस रहा होगा। जैसे अगर -3 + 2 कर दें तो -1 आता है, -7 + 2 करोगे तो आपका -5 आएगा। इसका मतलब हमारे पास साइन प्लस माइनस वाले के पास ज़्यादा वाला वैल्यू रहा होगा। कैसे, तो ज़रा देखो आपका, तो यहाँ 2 वैल्यू पहले ढूंढो जिससे सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आता हो। तो 2 दूना 4 दूना 8, एक आपका 8 हो गया और ये आपका एक 3 हो गया। तो बड़ा वाला ये साइन तो लेंगे नहीं हम, आपका कौन सा लेंगे, बड़ा वाला इधर रखना है क्योंकि ये 8 और ये आपका 3 हो गया। यहाँ से चिपका दूँ आपका, अब देखो आपका क्या आया, 2x² 8x -5x को हम कुछ इतना लिख सकते हैं बरखुदार, और -12 इज इक्वल टू 0। कहाँ लिख रहे, देखो यहाँ पे, यहाँ से क्या करोगे, आपका 2x कॉमन निकालोगे। जब 2x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा आपका x और x -4 और +3 कॉमन निकालेंगे तो बताओ कितना आपका आएगा, x -4 इज इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ से क्या आपका 2x + 3 आ जाएगा और एक वाला वैल्यू आ जाएगा आपका x
4 इज इक्वल टू 0। जब दोनों को 0 कर रहे होंगे तो 3x प्लस की वैल्यू 0 या फिर आपका x माइनस 4 का वैल्यू 0। बताओ आपका तो x का वैल्यू क्या आपका आता है -3/2 या क्या बोलेंगे आपका x इज इक्वल टू 4 के बराबर। इसका अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना हो तो बताओ ड्रॉ कर दो जल्दी से। वाई एक्सिस को सबसे लास्ट में ड्रॉ करना सबसे पहले। ये हमारा क्या रहा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला एक्सिस है। ये वाला अपवर्ड पाराबोला इसलिए बनेगा क्योंकि भैया ये बरखुदार ए का वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है, देखो आपका पॉजिटिव है क्योंकि ये आपका ए का वैल्यू पॉजिटिव है। ये कट कहाँ किया, एक वैल्यू इसका आया -3/2, 0 और एक वैल्यू का आया आपका एक वैल्यू आया 4,0। अरे ससुरे 4,0। अच्छा अब हमें वाई एक्स देखना है तो देखो यहाँ पर जब आपका एक्स का वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो वाई का वैल्यू कितना मिल रहा होगा आपका, बताओ जल्दी से। वाई का वैल्यू सर -12, मतलब वह एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा होगा, यह वाला पॉइंट इधर से इस वाला पॉइंट इधर, क्योंकि इधर पे कट करेगा तो वाई पॉजिटिव, हाँ या ना, तो वाई को कट करने के लिए कहीं यहाँ पे ऐसे कट करेगा। समझ में आया। ये वाला वैल्यू आपका ये वैल्यू कितना रहा होगा 0, -12। आप कोऑर्डिनेट अगर अति निकालना वर्टेक्स तो वर्टेक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी वर्टेक्स वगैरह कहाँ निकालना ये हम लोग सिखाएंगे हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जल्दी से तुम कॉपी करो। और क्या बात करते हो तुम कि तो नहीं सीखोगे, ठीक है आगे आ जाओ। तो जरा ये वैल्यू हो गया। तीसरा आपका, अच्छा तीसरा हम यहीं पे कर देते हैं। तीसरा ऐसा बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाला बात ना ही है। तीसरा चौथा यहीं पे हो जाए। अच्छा ये तो हमने कर दिया -12। अच्छा ये वाला हमने नहीं किया, ये वाला हम उधर कर देते ये वाला। तो आ जाओ पहले दूसरा तीसरा नंबर पे। देखो जब ऐसा रहे ना बरखुदार, देखो इसको कैसे करना है, ये बहुत अच्छा चीज़ समझिए। पहले तो इसको हम हटा लेते हैं छठा को, ये अभी तीसरा नंबर है। तो बताओ तीसरा कितना आया आपका, यहाँ से कंपेयर करोगे भैया तो ए का वैल्यू हमारा मिला आपका 4√3 और बी का वैल्यू कितना मिला आपका -5। यहाँ पर सी का वैल्यू मिला आपका -2√3। अच्छा हम कुछ गड़बड़ नहीं किए थे, पिछला वाला -12 लिखे हैं ना, हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ कर दिए, नहीं सही है, ठीक है। ये वाला आ जाओ। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें a इंटू सी निकालना है। तो आप जरा a इंटू सी यहाँ से निकालिए। और एक बात ध्यान रखना था, हमने कहा था माइनस साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो चुपचाप यहाँ से 4√3 इंटू आप 2√3 लिख पा रहे होगे। तो बताओ कि 4 दूना 8 और √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है, इसलिए आपने 24 यहाँ पर लिख लिए। और बताओ 24 को किस तरह से लिखा जा सकता है, 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24। अब देखो तुम्हारा दिमाग घूमेगा। एक बात बताओ मास्टर वाह, यहाँ पर अच्छा √3 तो लाना ही नहीं है, बीच में तो सिंपल ही लाना। हमें लगा कि वहाँ पर रूट लाना होता तो और मज़ा लगता, हाँ ठीक है, मगर कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर आपका जो सी का साइन था भैया, कांस्टेंट टर्म का साइन, वो आपका निगेटिव है। निगेटिव कहने का मतलब कि सब्ट्रैक्ट करके, सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, या तो माइनस प्लस या फिर आपका प्लस और माइनस। इधर हम बड़ा वाला रखते हैं, इधर वाला छोटा रखते हैं। यहाँ पर विथ माइनस साइन जाना है, मतलब ये वाला खा जाएंगे, ये वाला ले लेंगे आपका, ठीक है। देखो यहाँ पर दो वैल्यू आप चूज करो जिससे आप सब्ट्रैक्ट करने पे 5 ला रहे होंगे। 2 दूना 4 दूना 8, फिर से वही आएगा, ये आपका 8 और एक आपका 3। तो यहाँ आप 8 रख देंगे, यहाँ पर आपका 3 रख देंगे। अच्छा वहाँ से कॉमन निकालना एक अच्छा चीज़ है आपका, तो पहले रख दे, हम सिखा देते हैं आपको। वहाँ पर क्या रख रहे होंगे, 4√3x² रख रहे होंगे, और माइनस कितना आपका 8x और प्लस कितना आपका 3x, और प्लस कितना आपका नहीं माइनस है 2√3, माइनस है आपका 2√3। तो बता दो बरखुदार यहाँ पर क्या आएगा, = 0 के बराबर। अब देखो यहाँ से हमें ना, यहाँ से आप क्या करेंगे, 4 कॉमन निकालेंगे 4x, तो कितना बचेगा √3x, और यहाँ बचेगा आपका -2। यहाँ पर एक बात और बताएं, जब पहला वाला तुमसे निकल जाए ना तो दूसरा वाले ना तुम निकालना तुम्हें के लिए आसानी होगा कि सर कितना कॉमन निकालें। इसको तुम गौर से देखो, यही सेम चीज़ वहाँ रिपीट करने वाला है। तो तुम क्या √3x, मतलब यहाँ पर क्योंकि 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो बताओ यहाँ से क्या आएगा आपका, यहाँ से क्या आपका आएगा √3 एक कॉमन, तो यहाँ पर लिख रहे होंगे आप √3x और -2 = 0। और ये छठा नंबर तुम कहाँ ढुक गया है, इधर हो आए हो भैया, तुम इधर आ जाओ। इसको हम आगे सोल्व कर लेंगे, चिंता ना करना बरखुदार, ठीक है। आ जाओ यहाँ से। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4x प्लस √3 और इंटू आपका √3x - 2 = 0। यहाँ सब 0 करेंगे तो बताओ क्या आया होगा, एक x का वैल्यू आपका -√3/4, और या फिर x का वैल्यू कितना आया होगा, एक आपका 2/√3। इसी को अगर रेशनलाइज कर देगा तो 2√3/3 भी लिख देगा। और देवा रे देवा दे देवा,
ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, यहाँ तक कोई तकलीफ़ ना ही हुआ होगा। तुम जल्दी से लिख लो इसको और आगे आ जाओ। कौन कौन सा कितना नंबर हो गया? 3 नंबर। 4 नंबर क्या आपका? 2x² माइनस 5x प्लस 7, 2x² माइनस 5x माइनस 7, 2 माइनस 5 और 7। अच्छा, इधर भी ढेर सारा सवाल है भाई। अच्छा कोई बात नहीं, ये हम ले लेते हैं यहाँ पे। बताओ कितना आपका था? 2x² p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² माइनस 5x और प्लस 7। अब देखो डायरेक्ट करना सीखो। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए, जीरोज निकालने के लिए 0 के बराबर। अब देखो सिखाते हैं डायरेक्ट। 2x² माइनस, देखो आपका 7 दूना 14, और 14 में 2 ऐड करके लाना है -5। 14 को इस तरह से आपको फैक्टराइज करो कि हमें ऐड करने पे आपका कितना आ जाए? -5 के बराबर, -5 के बराबर आ जाए। तो ज़रा ढूंढो आपका, हमें ऐड करने पे, अब ऐड करने पे भी तो माइनस साइन, मतलब आप एक सेकंड हमसे गड़बड़ हो रहा है। b² माइनस 4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 7। ये आप नहीं कर पाएंगे इसे आप, क्योंकि इसका वैल्यू आपका d निगेटिव कर दिया है हम गलती से। इसको क्या करें? इसको आप 15 कर दीजिए, ठीक है, अब समझ में आ जाएगा। हाँ अब सही हो जाएगा, ठीक है, वहाँ सुधार देंगे 15 होगा, क्योंकि इसका क्यों नहीं कर पाए आप आगे चल के सीखेंगे। इसका एक डी होता है जिसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव हम कर दिए थे गलती से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे भैया कि आप पहले 7 दूना 14 मल्टीप्लाई करो। एक बात और, जब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई आप करो, और अगर तुम गलती से देखो ना, या तो 7 से मल्टीप्लाई किए कितना आया? 14 आया। तो या तो 14 से कभी काल आपका दिखेगा कम दिखेगा 1 13, या तो फिर 14 से 1 ज़्यादा दिखेगा आपको। जब ऐसा केस रहे ना, तो उसमें से ना क्या हो जाता है, एक खुद ही उसका एक नंबर बन जाएगा और दूसरा नंबर आपका 1 रहेगा। नहीं समझ में आया? हम समझाते हैं, देखो ऐसे, ये 2x² और 14x वाला आपका एक 14x और एक आपका -x और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2x कॉमन निकाल लेंगे। बताओ x माइनस कितना आपका 7, यहाँ से -1 कॉमन निकाल रहे होंगे, फिर आपका यहाँ से x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 कर रहे होंगे। यहाँ पर क्या आया? 2x माइनस 1 और इंटू x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और आपको बहुत भली भांति पता है कि अगर दो टर्म का प्रोडक्ट अगर 0 है तो वह क्या होगा? इंडिविजुअली उसको 0 करो, मतलब 2x माइनस 1 का वैल्यू 0 के बराबर, या फिर आपका x माइनस 7 0 रहा होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू 1/2 और यहाँ से x का वैल्यू आप 7 निकाल रहे होंगे। और ग्राफ ड्रॉ करना है, जल्दी से कर लीजिए आप। बताओ ये आपका दोनों का दोनों पॉजिटिव कुछ ऐसा कट करेगा। एक वैल्यू कितना आपके 1/2, 0 पे, और एक वैल्यू कितना आपका 7, 0 पे। वाई एक्सिस के बारे में सोचना, जरा सोच लो। देखो आपका x 0 रखो, y का वैल्यू +7, मतलब +7 कहने में, तो क्योंकि देखो या तो +7 इधर रहा होगा, या तो अच्छा हमसे गड़बड़ हो गया है, हमसे गड़बड़ हो गया है, तुम्हें कहाँ बता दे। ये वाला आपका ये था, ये वाला हमने सही किया था। -3, 0 और -3, मतलब इधर आपका ओरिजिन के साइड ये सही था। नहीं यार सही, हमसे लगा कुछ गड़बड़ कर दिए, कुछ गड़बड़ कर दी, नहीं गड़बड़ किए हैं। आ जाओ यहाँ पे। अब देखो बताओ, देखो या आपके अब कहेंगे सर एक बात काम करते, या तो हम y को यहाँ पे कट करवाते हैं या फिर y को हम यहाँ पे कट करवाएंगे। अब दो पॉसिबिलिटी है कि नहीं आपका। मगर एक बात बताओ, अगर आप y को यहाँ पे कट करवाते हो तो आपका ओरिजिन कहाँ जाएगा? 0,0 इधर जाएगा, हाँ या ना। अब बताओ इधर का भी वैल्यू सब निगेटिव होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर 7,0 क्या आपका 7 पॉजिटिव है, मतलब ये वाला गलत है। तुम बता दो। तो यहाँ पर y कहाँ आने वाला है सर? यहाँ पर आने वाला है, ठीक है, ये वाला y एक्सिस। और ये वाला कितना वैल्यू है? तो सर 0,7 लिख रहे होंगे। आशा करते हैं आप जल्दी से सीख जाएंगे। ये कितना नंबर था बरखुदार सवाल? ये था चौथा नंबर। पाँचवा का कह रहा है? पाँचवा तुम कहाँ गया था? पाँचवा तो ये वाला है, 2s² + 1 + 2 √2 s प्लस √2। ये बहुत हल्का सवाल है, ठीक है, हम लिख लेते हैं आगे। 2s² - 1 + 2 √2 क्या था? ये था पाँचवा नंबर सवाल आपका। 2s² - 1 + 2 √2 इंटू s का था। 2s² - 1 + 2 √2 s प्लस √2 और इसका वैल्यू में निकालना है जीरोज का, इसको वैल्यू 0 के बराबर पुट कर दें। देखो ऐसा केस में क्या करना है ना आपको, ये ना अगर जैसे ही आपका इरेशनल नंबर जैसा कुछ देखे तो पता है वो पहले से फैक्टराइज करके आधा ही दे देख रखा है। अरे नहीं बुझाया? अच्छा एक चीज़ और बताना, देखो हम तुम्हें एक चीज़ बोले थे
कि भैया ये कहाँ है, देखो जरा तुम जब फैक्टराइज कर रहे थे ये वाला, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स है कि नहीं आपका। तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, पॉलिनोमियल को हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स लिख रहे थे, जो हमने सबसे पहला चीज़ एक्सप्लेन किया था नोट पॉइंट उसी का। और इधर देखना, तो इसमें क्या करना है आपको ना, कुछ मत करना, जो कह रहा है वह ये वाला अंदर चुपचाप इधर मल्टीप्लाई कर लो, एस और प्लस आपका 2√2s, 2√2s और प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ से कुछ मत करो, यहाँ से आपका क्या कॉमन कर लो, आपका यहाँ से √2 कॉमन करो, यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा आपका, आ जाएगा 1 + 2√2s, और हमें चाहिए आपका 1 2 + √2s और प्लस √2, अगर आप 2 मल्टीप्लाई करते तो 2√2 आएगा, और 2√2 आएगा। अरे भैया देखो हम क्या कर रहे हैं ना, अगर तुम चाहो अगर a × c लगाना तो वही लगा रहे हैं, बट आपको कंफ्यूज ना करने के लिए हम नहीं बोल रहे थे कि वो मत करो, क्योंकि डायरेक्टली ना ये दे रखा होता है। जैसे a का वैल्यू 2 हुआ यहाँ पर, बताओ यहाँ पर b का वैल्यू कितना था सर, यहाँ पर b का वैल्यू -1 + 2√2 था, और यहाँ पर c का वैल्यू कितना था √2। आप कहेंगे हम तो आप बताए थे a × c करना, तुम कर लो a × c, मगर तुम्हें आखिरी में देख करके पता चलेगा कितना करने का ज़रूरत होता ही नहीं है, ये भैया ऑलरेडी फैक्टराइज करके दे रखा है। कैसे, तो बताओ a का a × c कितना आपका 2√2। अब बताओ हमें क्या करना है, इसको ऐड करके लाना है आपका कितना, कि देखो ऐड करके इतना के बराबर लाना, तो भैया एक वाला टर्म ये वाला और एक आपका एक 1 ले लो, तो इतना नहीं आ गया, अरे वही लिखा हुआ था यहाँ पर, देखो आपका 2s², अंदर में 1 × मल्टीप्लाई करो तो 1 × s और माइनस कितना आपका 2√2s। तो वही चलते हम आपको कह रहे थे कि इतना करने का ज़रूरत नहीं था तितिम्बा, अगर ऐसा आए तो ऑलरेडी वो करके दे रखा होता। हाँ, यहाँ से तुम्हें कॉमन क्या निकालना है, तो यहाँ से आपका बताओ s कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 2s - 1 बचेगा। बताओ यहाँ पर क्या आपका आएगा, हम आपको क्या सिखाए थे, जो यहाँ वही वहाँ, तो यहाँ 2s बचने के लिए क्या करना होगा, √2 बाहर निकाल लीजिए, यहाँ √2 बाहर बचेगा तो 2s - 1 इज इक्वल टू 0। तो बताओ s - √2, और यहाँ पर क्या आया 2s - 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो एक का वैल्यू s इज इक्वल टू √2 और एक s का वैल्यू 1/2। अब बताओ s का वैल्यू √2 का मतलब कितना, √2 का मतलब 1.41, √2 का वैल्यू कितना आपका, हाँ 1.41 और लगभग 0.5, मतलब यह वैल्यू आपका ज़्यादा बड़ा है कि नहीं। हाँ ठीक है, इसका ग्राफ बनाना तो ग्राफ कैसे बनाओगे हमें बताओगे तुम जल्दी से बताओ। ये हमारा रहा x एक्सिस, ठीक है x एक्सिस, और बताओ ये अपवर्ड पैराबोला कि डाउनवर्ड पैराबोला, सर अपवर्ड पैराबोला ये वाला, ठीक है ये वाला। और बताओ हमें s का वैल्यू पहले √2 आएगा कि 1/√2 आएगा, √2 आएगा, तो ये वाला आपका √2, 0, और ये वाला वैल्यू क्या होगा बरखुदार, ये वाला हो जाएगा ना गलती हुआ कि सही है आपका 0.5 1.41 0 मतलब आपका 1/2 बड़ा है, सही बात है 1/2, 0। अब बताओ यहाँ पर जब x का वैल्यू, अब s का वैल्यू अगर आप 0 पुट कर रहे होंगे, अच्छा ये आपका s नहीं x नहीं, यहाँ पर s लिखेंगे आप, क्योंकि अरे सोचेंगे दे भाई ये वाला लिख रहे होंगे, तो ये वाला क्या आपका s एक्सिस आएगा, s वाला। इससे आप गलती से अगर आप x मत मान लेना, ये आपका y इक्वल है। अब यहाँ पे y एक्सिस निकालना, तो y एक्सिस कैसे निकालेंगे, तो s का वैल्यू 0 पुट करो, √2 आ रहा है, √2 आने का मतलब प्लस में, तो अगर ये कि तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, मगर जब ओरिजिन यहाँ लाई कर जाएगा तो सब वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए था, इसका मतलब y एक्सिस यहाँ पे रहा होगा। समझ में आया बरखुदार, ये वाला 0, √2। जल्दी से तुम छाप लो और हमको बताओ, तब तक हम अपन कैमरा देख लेते हैं अपने कैमरा मैन के साथ। क्या कैमरा मैन, मेरा नया कैमरा मैन आया है, बड़ा मज़ेदार आदमी है, पता है तुम्हें, वो भी BIT से BTech किया हुआ है। एक IITian के पास आया है, तुम इधर पीछे बैठ के हंस रहा है, सिर्फ देख रहे हो। आ जाओ आपका 5वां, छठा आ जाओ। छठा क्या था हमारा, x², छठा था x² + 1/6 x - 2। बस आज इतना ही रोकेंगे, 2 सवाल और करवा के, ठीक है। x² - + 1/6 x - 2, अरे देवा x² 1/6 और -2 है ना, ये वाला वैल्यू से पहले तुम ये वैल्यू में करा दो। क्या था 5वां था कि छठा, तुम नंबर देख लेना। ये था आपका x² था कि y² था, रे देवा मास्टर बताता है, मास्टर भाई के बारे में भूल जाता है, हमारा कैमरामैन तो बताता नहीं है हमें। +2 यही तो था, हम देख लेते हैं जल्दी से। देवा रे देवा, देवा रे देवा, देवा रे देवा, कहाँ गया तुम। x² + 1/6 x - 2, x² + 1/6 x और -2, अच्छा -2 था कि +2 था, फिर से देखो गड़बड़ा गए हो।
कह रहा वाह मास्टर आज तुम यही नौटंकी करेंगे, इधर से उधर इधर से उधर। कहाँ गया भैया, प्लस और माइनस था वहाँ पे, उल्टा हम कर रहे थे। नहीं आ जा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे आपका माइनस। अब सही है, देखो ये ना, इसको अगर तुम्हें देख करके लगा कि वाह मास्टर अभी तो तुम जो पढ़ाए तो उसका मूडे ख़राब हो गया, अब कहाँ से प्लस तो प्लस करेंगे। देखो इसका दो तरीका, आपका जो मर्जी है वो अप्लाई कर सकते हो, आप जिसमें कंफर्टेबल फील करोगे। सर कैसे, देखो एक बात बताना, हम कहते हैं इसको ना, तुम मान लो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 और -2, ठीक है, -2। इसको क्या करो ना आप चुपचाप कर निकालने के लिए, तो आप क्या करो कि पहले आपका 6 मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाएगा 6x² माइनस प्लस x और माइनस 6 दूना 12/6। और बताओ ये आपका कुछ और नहीं, हमने क्या माना, इसे हम p ऑफ x माने हैं, p ऑफ x y इज इक्वल टू p ऑफ x। और जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका वैल्यू 0 के बराबर पुट करते हैं कि नहीं बरखुदार, तो x माइनस बटा इज इक्वल बटा 6 और इज इक्वल टू 0। इसको इधर लेके जाओगे, इसका क्या कर दो, लंका दहन कर दिए, तो तुम बचा क्या आपका 6x² प्लस x और -2 इज इक्वल टू 0। अब बात वही आ जाएगा, अब तो फैक्टराइज कर सकते हो, 12 छक्के 72 और 72 को घटा करके लाना है आपका 1, तो 9 8 72। ये कैसे आ जाएगा, अब देखो प्रैक्टिस जब जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आप जल्दी सीखोगे हमारी तरह, ठीक है। और इसको हम आपको ऐसा नहीं कि हमें ना ये चीज़ को अगर देख करके आप इतने कंफर्टेबल आपको फील करवा देंगे ना कि आने वाले दिनों में जब तक क्वाड्रेटिक हम लोग इक्वेशन पढ़ेंगे वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसका इक्वेशन को देख करके तुम डायरेक्ट आप आंसर बताओगे, अच्छा एक्स का वैल्यू ये होगा, एक्स का वैल्यू ये होगा। तुम्हें नहीं विश्वास, जैसा तुम्हें मान लो तो ऐसा हम कहते हैं आपका, ऐसा कहते हैं हम यहाँ पर देख करके कैसे बोलेंगे, इसका आंसर 8 और 5 आएगा, एक्स का वैल्यू। इस तरह से हम लोग को कैलकुलेशन सुधारना है, ठीक है, तभी जा करके ओलंपियाड और NTSC वगैरह में अच्छा होगा। बोर्ड तो ऐसे ही पास कर जाओगे यार, हमारे कैमरामैन की तरह। हमारा कैमरामैन बहुत मेहनती है मगर बेचारा सरकारी नौकरी के पीछे अपना ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। हमारा आज ज्वाइनिंग लेटर हमारा देखा 2-2 को, तो कह रहा है सर एक ज्वाइनिंग लेटर बा हमारा दे दीजिए ना। कह रहा हमारा बेइज्जती कर रहा है मास्टर, ये है, ठीक है। आ जाओ, तो यहाँ पर क्या करोगे, आप लिखो आपका 6x² प्लस 9x और माइनस आपका 8x और -12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना कॉमन आएगा, 3x आप कॉमन निकाल रहे होंगे, तो 3 दूना 6x प्लस 3 तिहाई 9 और माइनस तुम यहाँ से क्या करोगे कॉमन, 4 कॉमन करोगे, तो 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। बताओ ज़रा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका, यहाँ बचेगा आपका 3x और -4, 3x - 4 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बताओ 3x - 4 का वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। तो x का वैल्यू कितना आएगा आपका 4/3। एक बार 0 कर रहे होगे तुम ये वाला, तो x का वैल्यू तुम निकाल रहे होगे -3/2। अब इसका तुम्हें ग्राफ बनाना होगा बरखुदार, तो बना दो, क्योंकि x का वैल्यू अभी अच्छा एक तरीका, रुक जा हम जो सिखाने वाले थे। और तुम्हें मान लो ना किसी का दिमाग घुमा कर हम इतना काहे करेंगे, तुम मत करना, जितना तुम्हें सिखाए हैं उससे तुम कर सकते थे 1/6x और -2। एक बात बताओ, अब यहाँ ये इंटू सी तुम मल्टीप्लाई करोगे, तो हमें क्योंकि मोड वाइज पता था तो आप 2 लिखोगे, कहोगे मास्टर भाई एक बात बताओ, अब 2 को हम कैसे तोड़ ताड़ के 1/6 लाएँ घटा करके। देखो हम तुम्हें बताते हैं, इसको तुम 1/3 को बताओ, इसको 1/3 और 1/2। एक आपका क्या लेना पड़ेगा, एक आपका आना चाहिए, क्योंकि एक आपका तो 1/3 आएगा और एक आपका 4/4 अगर आप नहीं ना 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 जो हम सोच पा रहे थे वो सही है कि गलत है। हम कहना था ना कि 1/6, 2 को तोड़ के घाटा करके 1/6 ले आते हैं, तो करेगा आपका। अगर हम 1/3 में 1/2 माइनस 1/3 करते हैं तो कितना आएगा आपका, 3 उधर जाएगा -2 और बटा6। अरे देवा आ गया, ठीक है, एकदम आ गया, ठीक है। तुम इसको ऐसे लिख सकते थे x² प्लस 1/2x और प्लस 1/3x और -2, ठीक है। मतलब ऐसे कर मत दिमाग लगाओ, भी रहने दो, तुम्हारा दिमाग खत्म करेगा मास्टर का दिमाग हमारा ख़राब कर देता है तुम। ये जब आएगा क्वाड्रेटिक ना तब सिखाएंगे, सोचिए, चिंता ना करो, ठीक है।
वहाँ पर तुम बहुत अच्छे से सीख जाओगे। ये सब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉलिनोमियल तो एक बेसिक चीज़ है सब एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए। बाकी लीनियर इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल हम लोगों को बहुत बड़ा अच्छे से पढ़ना है। जो आप नाम का टॉपिक क्या है कि लीनियर इक्वेशन, भैया पता क्या होगा, इसी का वैल्यू तुम 0 के बराबर जो पुट कर रहे हो ना, ये आपका क्या बन जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाओ तुम इसका ग्राफ बना लो जल्दी से। खाली ये हमारा रहा एक्स एक्सिस, एक आपका 4/3 एक -2/3, तो ये वाला जाएगा आपका -3/2, 0 पे, और ये वाला जाएगा आपका 4/3, 0 पे। अब बताओ वाई एक्सिस को ढूंढना है, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू 0 पुट करोगे तो आएगा -2 आएगा। -2 कहने का मतलब है कि भैया एक तो आपका -2 यहाँ पर भी हो सकता था, मगर ओरिजिन के इस साइड जाएगा। अच्छा यहाँ पे करते हैं तो आपका इधर भी जा सकता है। अब कहाँ जाएगा, तो इसके लिए तुम्हें निकालना पड़ेगा इसका वर्टिसेस। नहीं समझे? अच्छा एक बात, क्योंकि देखो अगर x = -2 y = -2 आने का मतलब है ना हीरो कि एक y एक्सिस यहाँ पे हो सकता है। बताओ, तो यहाँ पर ओरिजिन 0 हुआ, इधर नेगेटिव सही है, इधर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं भी नेगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए आप वर्टेक्स निकाल लोगे। अब देखो वर्टेक्स निकालने का तरीका क्या था कि बताओ, वर्टेक्स जब यहाँ पे निकालोगे तो इसका कोऑर्डिनेट था -b/2। करा ज़्यादा कर रहे हो मास्टर तुम, ठीक बात नहीं है। अरे कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें फिर से तो पढ़ना ही है, तो यहीं तुम काहे नहीं सीख लेते हो, /4a। हम क्या करते हैं ना, इसका वैल्यू निकालते हैं, तो यह हमें यह बता देगा कि y एक्सिस यहाँ से इधर होगा कि यहाँ से इधर होगा। ठीक, तो ज़रा इसका वैल्यू निकालो, किसका, यहाँ पर लिखते हैं हम आपका 4ac - b² का वैल्यू। बताओ कि 4a का वैल्यू कितना निकाले बरखुदार, a का वैल्यू कितना है आपका, a का वैल्यू 1 है, 1, और c का वैल्यू -2 है, और -b² एक बटा 36 आपका डिवाइड बटा 4, और a का वैल्यू 1 पक्का। हाँ, तो -8 -1 बटा 36/4 करेंगे, मतलब यह वैल्यू निगेटिव। हम आपको बता देते हैं, बाकी आपको करना नहीं है, बस आप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये वाला जो आपका वैल्यू आएगा y एक्सिस, यह यहाँ पे आएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना है तुम्हें, सीख गए। तो ये था आपका ये 5वां नंबर सवाल, और बचा है 2 सवाल, और उसको काहे के लिए छोड़ा जाए सर, वो भी कर लिया जाए। तुम्हें जितना फैक्टराइजेशन था ये वाला, हम 2 सवाल ये सिखाते हैं, और उसके बाद आपका अगला क्लास में पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक आराम से ख़त्म करेंगे। ठीक है, देखो इसको कैसे करोगे। ये सवाल तो खुद से कर सकते हो, बचा ये आपका ए सवाल 1 और ए सवाल 1। नहीं तो ऐसा करते हैं कि ये 3 सवाल आपका होमवर्क रख देते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो जा रहा है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाता है 1 घंटा से। तो इसके बाद हम लोग अगली क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और आशा करते हैं कि अगली क्लास में हाँ आराम से कोशिश करेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ख़त्म कर दें। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, और अगर अच्छा लगे ना तो सब्सक्राइब करो और लोगों के पास शेयर कर दो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।